हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। तो गाइस, आज है मई मंथ का लास्ट डे, 31 मई है। और 31 मई की करंट अफेयर्स, टॉप 10 करंट अफेयर्स हम जानेंगे इस वीडियो में। शुरुआत करेंगे हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ, जिसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक हिस्ट्री का क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, ये फर्स्ट वाले जितने भी होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इनको ज़रूर आप कवर अप किया करें। देखिए क्वेश्चन क्या है। डैश वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सुकुमार सेन, TN बसु, सुनील अरोरा या फिर अमर्त्य सेन। ये चार ऑप्शन हैं आपके। अगर आपको क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आपको क्या करना है, आपको करना है कमेंट। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या है इसका करेक्ट आंसर, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं पहले करंट अफेयर्स के साथ। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा आपको वीडियो के अंत में, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, देखिए पहला करंट अफेयर्स क्या है कि 30 मई को मनाया गया हिंदी पत्रकारिता दिवस, यानी कि हिंदी जर्नलिज्म डे। देखते हैं इस डे के बारे में क्या होता है खास। हिंदी पत्रकारिता दिवस यानी कि हिंदी जर्नलिज्म डे प्रत्येक साल 30 मई को मनाया जाता है। दरअसल इसे मनाने की मुख्य कारण यह है कि इसी दिन साल 1826 में हिंदी भाषा का पहला अखबार उद्दंत मार्तंड प्रकाशित होना शुरू हुआ था। ठीक है, हिंदी भाषा का पहला अखबार था उद्दंत मार्तंड। ये भी कई बार क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा गया है कि पहला अखबार कौन सा था हिंदी भाषा का, तो आपको याद रखना है उद्दंत मार्तंड। ठीक है, चलिए बता दें कि इसका प्रकाशन तत्कालीन कलकत्ता शहर से किया जाता था तथा इसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने शुरू किया गया था। ठीक है, इनके द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्या है। अरुणाचल प्रदेश में पाई गई प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला मकाक रखा गया। जानते हैं इसके बारे में। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में पाई गई प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला मकाक रखा गया है। यह नाम सेला दर्रा के नाम पर रखा गया है, जो समुद्र तल से 13,700 फीट की ऊंचाई पर एक रणनीतिक पहाड़ी दर्रा है। इसकी पहचान जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कलकत्ता विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा की गई थी। सेला पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश में दिरांग और तवांग शहरों के बीच स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। जस्टिस मोहंती गेट्स एडिशनल चार्ज ऑफ लोकपाल चेयरपर्सन। ठीक है, जानते हैं इनके बारे में। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष के लोकपाल प्रमुख के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया है। वर्तमान में लोकपाल में 6 सदस्य हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 मार्च 2019 को न्यायमूर्ति घोष को लोकपाल अध्यक्ष के रूप में पद की शपथ दिलाई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, देखते हैं। अडानी ग्रीन कमीशंस इंडियाज फर्स्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर फैसिलिटीज इन जैसलमेर। देखते हैं इस न्यूज़ को। देखिए, अडानी ग्रीन की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड ने जैसलमेर में 390 मेगावाट की पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा शुरू की है, जो भारत के हरित ऊर्जा प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह संयंत्र भारत की पहली हाइब्रिड पवन सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा होगी। हाइब्रिड पावर प्लांट जो सौर और पवन उत्पादन को जोड़ता है, बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन अंतराल को समाप्त करके और अधिक स्थिर विकल्प प्रदान करके अक्षय ऊर्जा की पूरी क्षमता को अनलॉक करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क इनॉग्रेटेड एट कथुआ इन जम्मू एंड कश्मीर। क्या है इस पार्क के बारे में जान लेते हैं। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कठुआ के पास घाटी में निर्मित उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया। कठुआ में औद्योगिक बायोटेक पार्क अर्थव्यवस्था को बदल देगा और वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाएगा। सक्षम बुनियादी ढांचा नवाचार की एक नई लहर को बढ़ावा देगा और स्वास्थ्य और कृषि से लेकर सौंदर्य प्रसाधन और सामग्री तक विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है।
कोयला मंत्रालय ने 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए यह राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया, यानी एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया। तो आपसे सीधा सीधा पूछेगा 2030 तक कोयला मंत्रालय ने कितने मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया है, तो आपको याद रखना है 100 मीट्रिक टन, ये इंपॉर्टेंट है फिगर, ठीक है। 100 मीट्रिक टन जानते हैं न्यूज़ के बारे में। देखिए, कोयला मंत्रालय ने 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया है। कोयला गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फ्यूल गैस बनाने के लिए कोयले को वायु, ऑक्सीजन, वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आंशिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है। इस गैस का उपयोग पाइप्ड प्राकृतिक गैस, मीथेन और अन्य के स्थान पर ऊर्जा प्राप्त करने के हेतु किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेड बिहार हैज़ इंडियाज लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स। ठीक है, काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है ये भी। देखिए क्या है, भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण के एक सर्वेक्षण में कहा गया कि बिहार में के जमुई जिले में 27.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन का सोने का भंडार मौजूद है। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने अब भारत के सबसे बड़े सोने के भंडार के रूप में कहे जाने वाले अन्वेषण के लिए अनुमति देने का फैसला किया है। ओके, नेक्स्ट एक बैंकिंग न्यूज़ है। बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल एंड HPCL स्टार्टेड अप अ को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे कार्ड। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा और HPCL ने मिलकर को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे कार्ड तैयार किया है। जानते हैं इस कार्ड के बारे में। देखिए एक सेकेंड, HPCL एंड बैंक ऑफ बड़ौदा को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे कार्ड credit card has been launched by BOB Financial and Hindustan Petroleum in collaboration with National Payment Corporation of India यानी कि NPCI. The card has a number of advantages including incentives for utility, supermarket and department shop purchases. The JCB network allow you to use this card at shops and ATMs all around the world. Bank of Baroda Financial is a Bank of Baroda's wholly owned subsidiary. Okay. चलिए नेक्स्ट क्या है, ये बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। पंजाब सिंगर सिद्धू मूसेवाला शॉट डेड। ये तो आपने शायद सुन भी ली होगी न्यूज़, काफ़ी वायरल हो रही है इस समय। काफ़ी मशहूर सिंगर थे पंजाब के मनसा ज़िले के जवाहर के गांव में अज्ञात हमलावरों ने 29 वर्षीय पंजाब गायक सिद्धू मूसेवाला को गोली से मारकर हत्या कर दी है। यह घटना एक दिन बाद हुई जब पंजाब पुलिस ने पूर्व विधायकों, 2 तख्तों के जत्थेदारों, डेरों के प्रमुख और पुलिस अधिकारियों सहित 420 से अधिक लोगों के साथ उनकी सुरक्षा वापस लेने के आदेश दिया था। मतलब बेसिकली उनकी जो सुरक्षा थी उसको वापस ले लिया गया था एक दिन पहले ही, और उसके ही अगले दिन इन पे हमला होता है और लगभग 30 गोलियां इनको मारी गई हैं। ठीक है, ऐसा सुनने में मिल रहा है। ये है सिद्धू मूसेवाला, ओके, जिनकी हत्या कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट, IPL 2022 का जो फाइनल हुआ वो किसने जीता? गुजरात टाइटंस ने। ठीक है, एक नई टीम बनाई गई थी गुजरात टाइटंस और उन्होंने इस टाइटल को जीता है 2022 के IPL को। ठीक है, बेसिकली 2 टीम बनी थी, एक गुजरात टाइटंस थी और एक और टीम थी, कोई मेरे को अभी याद नहीं आ रही है। बाकी 2 टीमें थी मेनली जो अभी नई इंट्रोड्यूस हुई थी IPL में इस बार, और उसमें से गुजरात टाइटंस ने टाइटल जीता है इस बार का। देखिए, द इंडियन प्रीमियर लीग 2022 ended with Gujarat Titans lifting the trophy by defeating inaugural champions राजस्थान रॉयल्स। इनाग्रल चैंपियंस क्यों कहा जा रहा है? मतलब जो सबसे पहला IPL हुआ था ना 2007 में आई गेस, तो वो जीता था राजस्थान रॉयल्स ने, राइट। और इस बार का जो IPL है वो किसने जीता है? गुजरात टाइटंस ने। ठीक है, एट दी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। कहाँ पे हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था 29 मई को। ठीक है, द इंडियन प्रीमियर लीग 2022 वॉज द 15th एडिशन ऑफ द प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग एस्टेब्लिश्ड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। मतलब BCCI द्वारा ही ये की जाती है लीग, इस एस्टेब्लिशमेंट इसका किया जाता है। ठीक है, गुजरात टाइटंस ने इसको जीता है, आप याद रखना है। ठीक है, ओके। एक दूसरी जो टीम में मैं आपको बता रहा था वो थी लखनऊ जायंट्स। ठीक है, गुजरात टाइटंस और लखनऊ जायंट्स, ये 2 नई टीम इंट्रोड्यूस की गई थी इस बार।
ठीक है, ये हैं हार्दिक पांड्या जो कि इस टीम के कप्तान थे, ठीक है, गुजरात टाइटंस के। इन्होंने ये जीता है कप। ठीक, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर, जिसमें मैंने आपसे पूछा था भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कमेंट्स कर दिए होंगे अपने। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन थे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, अमर्त्य सेन से कंफ्यूज मत होना अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए तो। ओके, तो चलिए दैट्स इट फॉर नाउ। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाकी मिलेंगे कल हम फिर सुबह 6 बजे इसी क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।